फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या आप सही रास्ते पे हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु का गाड़ा है आपके लिए। डिलीवरर ऑफ द मोस्ट फॉलन। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखते हैं कि क्या आप सही रास्ते पे हैं। ईश्वर क्या कहना चाहते हैं इस विषय पे। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं क्या वो सही रास्ते पे हैं। ओम नमः शिवाय। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, किंग ऑफ वॉन्ड का। क्या मेरे व्यूअर्स सही रास्ते पे हैं। ओम नमः शिवाय। क्या आप सही रास्ते पे हैं। ओम नमः शिवाय। ईश्वर क्या गाइड करना चाहते हैं। क्या आप सही रास्ते पे हैं। ओम नमः शिवाय। आपकी हीलिंग चल रही है, मुझे ऐसा लगता है। पास्ट के पेन से आपकी हीलिंग चल रही है इस वक्त। क्या आप सही रास्ते पे हैं। ओम नमः शिवाय। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप, एट ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ कप्स, वर्ल्ड। ओके, आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं अच्छे से। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन, एरिस, लियो, सजिटेरियस, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं। ओके। तो क्या आप सही रास्ते पे हैं। तो आप सही रास्ते पे जाना चाहते हैं, ये मुझे लग रहा है।
लेकिन यहाँ कुछ ब्लॉकेजेस है, और ये जो ब्लॉकेजेस है वो आपके मेंटल ब्लॉकेजेस है। आपने खुद इल्यूजन से खड़े कर दिए हैं कुछ ब्लॉकेजेस। आप पास्ट को रिलीज नहीं कर पा रहे अभी। मैंने कहा ना, टेम्परेंस का कार्ड मैंने देखा था, तो इसलिए मैंने कहा था कि आप पास्ट के पेन से अपने आप को थोड़ा हील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी आपकी हीलिंग में बहुत डिफ़िकल्टीज ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि आप दो चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं, आप दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं। ये कोई भी दो चीज़ हो सकती है। एक हो सकती है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ। इन दो चीज़ों में आप जगल करते हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं कि आप अपनी फैमिली लाइफ और फाइनेंशियल लाइफ, या फिर लव लाइफ और फैमिली लाइफ, दोनों को आप साथ में जगल कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जहां आप दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं। आप कुछ फैसला लेना चाहते हैं, आप पास्ट के रिग्रेट्स में से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन आपने मेंटली इतने इल्यूजन खड़े कर दिए हैं कि आपने ऐसा मान लिया है कि इसमें से मैं बाहर नहीं निकल सकता या नहीं निकल सकती, क्योंकि ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे मैं नहीं छोड़ सकता, इसे मैं नहीं छोड़ सकती। ये आपने मेंटली सोच सोच के आपने अपने लिए एक ऐसी अपने लिए एक ऐसा सर्कल बना लिया है मेंटली कि जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो ये अनफेयर होगा। तो आप दो चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करें, लेकिन हो नहीं पा रहा है आपसे, और आप उस जगलिंग स्थिति में से आप बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन आपको डर है, रिजेक्शन का डर है। किस चीज़ का रिजेक्शन? की आपको लोग जज करेंगे, आपके बारे में गलत कहेंगे। अगर आपने जो मेंटली सोच रखा है कि ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मुझे करना ही है, लेकिन ना चाहते हुए भी आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें आपको आनंद नहीं मिल रहा है। नित्यानंद प्रभु का कार्ड है, आपको शाश्वत आनंद की तरफ जाना है अभी, लेकिन आपको आनंद नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपने सोच सोच के अपने लिए ही कंपलसरी आपके लिए आपने कंपलसरी बना दिया है अपने आप के लिए, क्योंकि आपको डर है कि अगर आपने उस चीज़ को छोड़ दिया तो लोग आपको गलत समझेंगे, लोग आपको जज करेंगे, आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस बात का आपको डर है। तो कुछ ना कुछ ऐसे मेंटल ब्लॉकेजेस आपने क्रिएट करे किए हैं। आप डिसीजन तो लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड है, ये डिसीजन का कार्ड है। आप डिसीजन लेना चाहते हैं और आप अपनी इस एनर्जी में से बाहर निकलना चाहते हैं। ये पास्ट की एनर्जी है, डिससेटिस्फेक्शन की एनर्जी है। आप सेटिस्फाइड नहीं है इस वक्त अपनी लाइफ से, आपको कुछ ना कुछ लैक कर रहा है अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ लैक है, और आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो करने का आपको मन नहीं है, लेकिन आपने कंपलसरी अपने आप पे थोप दिया है कि नहीं, ये तो मुझे करना ही होगा। तो आप उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, ये आप जो बंधे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप बंधे हुए, आपको ऐसा लगता है उसमें से आप मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन ना आप ये विल पावर खड़ा अपने लिए नहीं पैदा कर रहे। आप वॉरियर स्पिरिट चाहिए उसके लिए, उसमें से निकलने के लिए आपको वॉरियर स्पिरिट की ज़रूरत है, वो आप अपने आप में नहीं ला पा रहे हैं इस वक्त, और इसीलिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो हमारा सवाल ये है कि क्या आप सही रास्ते पे हैं? तो आप सही रास्ते पे जाने वाले हैं। इस वक्त तो ऐसा है कि आपने पास्ट को पकड़ के रखा है, और कुछ ऐसी जिम्मेदारी भी आपने अपने सर पर ले ली है जो आपके लिए निभाना ज़रूरी नहीं है इतना भी, लेकिन फिर भी आपने अपने आप पे कंपलसरी आपने फिट कर दिया है अपने आप को उस पर। तो मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दें, नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें निभानी है तो वो तो निभानी है, लेकिन उसे इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं देना चाहिए कि हम हमारी खुशी खो दें, हम हमारा आनंद खो दें। मैं समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कह रही हूँ? को मेन मुझे ये आ रहा है कि कोई एक ऐसी एनर्जी है जो आपको बांध के रखती है। कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत ही आपको काम सौंप रहा है, और जो काम आप नहीं करना चाहते फिर भी आप उनके कहने पर आपको करना पड़ रहा है। कोई ऑथोरिटी फिगर है आपकी लाइफ में ऐसा, जिसकी बात आपको माननी पड़ रही है। देखिए, जो हमसे बड़े होते हैं वो जब हमें कोई काम सौंपते हैं तो वो तो हमें करना ही पड़ता है, राइट? हमें करना ही चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी चाहिए। हमारे फैमिली की या फिर जो भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसे हमें अच्छी तरह से निभानी ही चाहिए, लेकिन डिग्निटी के साथ करिए। जो करिए डिग्निटी के साथ करिए, कि अगर आप जो कह रहे हैं वो मैं करूँगा या करूँगी, लेकिन मेरी भी कुछ कंडीशन है, मैं अपने कंफर्ट जोन में रहकर करूँगा। मेरी जो
जो मेरे लिए अच्छा होगा उसी तरह से मैं करूँगा, और मैं अपने तरीके से करूँगा या करूँगी, इस तरह से आपको अपनी लाइफ को हैंडल करनी है। तो इन शॉर्ट आपके लिए ये डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अपनी लाइफ की पावर आप अपने हाथ में ले लीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आप आ जाए, जहाँ आपकी लाइफ की पावर आपके पास होनी चाहिए। ये मुझे वर्क फील्ड में भी मुझे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपको वर्क फील्ड में भी आपको कोई ऐसा काम करना पड़ रहा है, आप पे ज़्यादा जिम्मेदारी का बोझ लाद दिया है, जहाँ आप रिबेलियस नहीं हो सकते, आप मना नहीं कर पा रहे हैं, आपको नौकरी चले जाने का डर है, कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ आप पे कुछ थोपा गया है जो आप करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं, और वो भी मन से नहीं कर रहे हैं। तो आपको बहुत सोचना है। 7 ऑफ कप का कार्ड, आप कंफ्यूज है, आपको क्या करना चाहिए, इसमें से निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप कंफ्यूज हैं। तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि थोड़ा सोचिए और अपनी लाइफ की कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। लोग क्या सोचेंगे, लोग जज करेंगे, इस बात की तो आपकी चिंता करनी ही नहीं है। आपको अपने आनंद के बारे में सोचना है। नित्य आनंद क्या होता है? जो आनंद हमसे कोई ले नहीं सकता, जो किसी के कुछ भी कहने से हमारा आनंद चला नहीं जाएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल, कोई हमें बुरा कहे तो इससे हम बुरा हो नहीं जाते हैं। हमें पता है हम क्या है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। मतलब आपको अगर जज होने का ज़्यादा डर लग रहा है कि लोग रिजेक्ट करेंगे, आपको जज करेंगे, तो उस डर को आपको निकालने की ज़रूरत है। इन शॉर्ट, मैं ये नहीं कहती कि आपको काम नहीं करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी है, नहीं, आपकी जो ड्यूटी है वो तो आपको करनी ही है, लेकिन उस तरह से कीजिए जहाँ आपको अपनी लाइफ को भी एंजॉय करें और आपको ऐसा लगे कि नहीं, मेरी लाइफ का कंट्रोल मेरे पास ही है और किसी के पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई अब आपको जज करेगा, आपको गलत बोलेगा, कोई आप पे इल्ज़ाम डालेगा, कोई आपको लूज़र कहेगा, उस डर से आप करें, नहीं, ऐसा नहीं। आपको अपनी पावर का पता होना चाहिए। तो आपको अपने पावर पे क्लेम करने की ज़रूरत है इस वक्त। समझ रहे आप मैं क्या कह रही हूँ? और जो करें वो डिग्निटी के साथ कीजिए। आप अपने फैसले पर करें, अपनी कंडीशन पे कीजिए, लोगों के दबाव में आकर मत कीजिए। जो करना है वो तो करना ही है। हमारा लाइफ में जीने का हमारा मेन मकसद ही यही है कि अच्छे कर्मा करना। जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें करनी है। काम तो हमें करना ही है पूरी लाइफ में, लेकिन उस तरह से कीजिए जो काम बोझ ना लगे। समझ रहे आप मैं क्या कह रही हूँ? जहाँ आप अपने आप को अनसेटिस्फाइड महसूस न करें, उस तरह से काम कीजिए, और किसी के प्रेशर में आके मत कीजिए। आप अपने फैसले लेने का कंट्रोल आप अपने हाथ में रखिए। और किंग ऑफ पेंटिकल की वे में जिए, मतलब कि जैसे आप अपने लाइफ के राजा हैं, इस तरह से जिए। अपने आप को राजा बना दीजिए, अपने आप को राजा या क्वीन बना दीजिए। अपने लाइफ की अथॉरिटी अपने पास रखें। तो आप सही रास्ते में ही है, लेकिन आप ओवर इमोशन में होकर या अंडर प्रेशर में आकर कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। ओके, आगे क्लेरिफाई करती हूँ फिर भी। क्या आप सही रास्ते पे है? ओम नमः शिवाय। वर्थ, डिलीजन, वर्थ। मैंने कहा ना, आपको अपनी सेल्फ वर्थ में रहना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना है। लोग क्या सोचेंगे, लोगों के ओपिनियन से आपको अपनी वर्थ नहीं बनानी है। आपकी वर्थ आपको पता है कि आप क्या हैं। लोगों के कहने से आपकी वर्थ कम नहीं हो जाएगी। तो आपको अपने आप को जज होने का जो डर है वो निकाल दीजिए। यू हैव बीन वर्दी टू बिलोंग टू लव ऑल अलोंग विदाउट एनी नीड टू इम्प्रूव। इनफैक्ट यू आर लव इट सेल्फ। आप खुद बहुत ही आप खुद लव है और आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट एनी नीड टू इम्प्रूव, आपको कुछ भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वर्दी है, जो है आप बिल्कुल सही है। और आपको ये टाइगर की तरफ जीना है। टाइगर कैसे राजा होता है, वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। तो आपको उस तरह से जीना है। अपनी वर्थ को महसूस कीजिए, अपनी वर्थ पे दोबारा रिक्लेम कीजिए कि हाँ, मैं पावरफुल हूँ, ये मेरी वर्थ है, और किसी के कहने से ये मेरी वर्थ ख़त्म नहीं हो जाएगी। किसी के ओपिनियन से मेरी वर्थ को कोई अफेक्ट नहीं हो पाएगा।
डी इल्यूज़न, ये फिर से यही बात आ गई कि आपको इल्यूज़न में नहीं रहना है कि दूसरों के बहकावे में आकर आप अपने आप को भी जज करने लगे, अपने आप को भी अनवर्दी समझने लगे। नहीं, तो आपके लिए इन शॉर्ट यही गाइडेंस आ रहा है कि खुद को जज होने का डर निकाल दीजिए, इल्यूजन से मुक्त हो जाए। कोई और आपकी वर्थ नहीं नहीं निकाल सकता। आपकी वर्थ आप खुद समझ सकते हैं, आपको खुद निकालनी है कि आपकी वर्थ क्या है। तो इल्यूजन में नहीं रहना है किसी के कहने से। इंटेंशन विदाउट सरेंडर कैन बी अ फास्ट पार्ट टू डी इल्यूजन। इल्यूजन फ्री हो जाना है आपको। और ये डी इल्यूजन और वर्थ के दोनों कार्ड के कॉम्बिनेशन से मैं यही कहूँगी कि दूसरों को आप ये हक ना दें कि लोग कि दूसरे आपकी डिसाइड करें कि आपकी वर्थ क्या है, आप क्या डिजर्व करते हैं। नहीं, आपकी वर्थ क्या है ये आप खुद डिसाइड कीजिए, ठीक है। तो कंट्रोल अपने हाथ में ले लीजिए, अपने पावर को रिक्लेम कीजिए। देखते हैं आगे क्या आप सही रास्ते पे है। ओम नमः शिवाय। सिलेक्शन, लिव फॉर नाउ, सिलेक्शन, वॉट यू चूज बिकम योर डेस्टिनी, चूज वाइसली। दो चीज़ों में आप जगह कर रहे हैं, आप डिसीजन लेना चाहते हैं, एस ऑफ सॉर्ड डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। आप मेंटली अपने आप को बंधा हुआ इल्यूजन में है, इसीलिए डी इल्यूजन का कार्ड है। अपने आप को आपने इल्यूजन में रखा है कि नहीं मुझे इसी में रहना है, ये तो मुझे करना ही है। तो इसीलिए आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं दो चीज़ों में से। तो अब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और जो सिलेक्ट कीजिए वो बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि जो आप सिलेक्ट करेंगे वो आपकी डेस्टिनी बन जाएगी। तो आपके फ्यूचर में, रिसेंट फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। दो चीज़ों में से एक को आपको चूज़ करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सोच समझ के चूज़ कीजिएगा। समटाइम्स इट्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम, समटाइम्स इट्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लिव फॉर अ हायर गोल। आपको बिगर पिक्चर देखनी है, लोगों के जजमेंट में नहीं आना है। बैड नेम के लिए डरना नहीं है कि लोग आपको बुरा कहेंगे। नहीं, जो आपका मन ना करता है, जो चीज़ करने से आपको मन ना पड़ रहा है, ना कह रहे हैं, वो आपको नहीं करना है। ओके, दूसरों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं, और बैड नेम अर्न करने से डरना नहीं है। समटाइम इट्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लिव फॉर अ हायर गोल। बड़े गोल के लिए आपको किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आना है। आपका ये गोल है कि आपको किंग ऑफ पेंटिकल बनना है, आपको अपने लाइफ के राजा बनना है। तो आपका ये हायर गोल है, आपको शाश्वत आनंद का प्राप्त करना है। नित्यानंद की कंडीशन में आना है। नित्यानंद मतलब शाश्वत आनंद। तो आपको शाश्वत आनंद की कंडीशन में आना है और अपने आप को राजा बनाना है, अपनी लाइफ का राजा बनना है आपको। तो ये आपका हायर गोल है। तो हायर गोल के लिए अगर बैड नेम आपको अर्न करना पड़े तो इट्स ओके। समटाइम इट्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लिव फॉर अ हायर गोल। तो अगर आपके सामने कंडीशन आए और आप जो दो चीज़ों में झगड़ कर रहे हैं वहाँ आपको चूज़ करना पड़े, एक चीज़ अगर आपसे छूटे तो छोड़ दीजिए, ठीक है। यूनिवर्स खुद, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्स का कार्ड है का वर्ड, तो आपके सामने ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ आपको चूज़ करना पड़ेगा और यूनिवर्स खुद आपसे एक ऑप्शन छुड़वाएगी, लिव फॉर नाउ। एक चीज़ से तो आपको लिव करना ही पड़ेगा। आपके नियर फ्यूचर में आपके सामने ऐसी क्रॉसवर्ड आ सकता है आपके सामने कि आपको सिलेक्ट करना पड़े। देखते हैं क्या आप सही रास्ते पे हैं। ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, रिकवरी। क्या आप सही रास्ते पे है। ओम नमः शिवाय। बिटर स्वीट, ट्रिकरी, सी यही आ रहा है। कोई तो है जो आपको प्रेशर कर रहा है, जो आप नहीं करना चाहते वो करना पड़ रहा है। आप पे बहुत जिम्मेदारी का बोझ लाद दिया है। ये वर्क प्लेस भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो
आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको उस एनर्जी से आज़ाद होना है, अपने आप को आज़ाद करना है। इसके लिए आपको कड़वा भी बनना पड़ेगा, बिटर स्वीट, बेड नेम भी अर्न करना पड़ेगा, कड़वा भी बनना पड़ेगा, रिबेलियस होना पड़ेगा। पेज ऑफ सोर्ड ये रिबेलियस का कार्ड है इस वक्त, वॉरियर बनना पड़ेगा आपको। और इस चक्कर में आपको जो लॉस हो रहा है, आपकी इमेज को अगर लॉस होता भी है तो भी वो रिकवर हो जाएगा। डिवाइन ने हमें साफ साफ बता दिया है कि लेकिन आपको थोड़ा तो बिटर स्वीट बनना ही पड़ेगा। बहुत आप जेंटल एनर्जी में नहीं रह पाएंगे। ऐसे लोगों के साथ आपको ट्रिकरी, ऐसे लोगों के साथ आपको जेंटल एनर्जी में नहीं रहना है। वहाँ थोड़ा आपको बिटर स्वीट होना पड़े तो होना भी चाहिए। और बिटर स्वीट का मतलब ये भी है कि थोड़ा कड़वा बने, लेकिन उस तरह से बने कि वो कहते हैं ना, एक तरफ से तमाचा मारना और दूसरी पल में ही दूसरे गाय को सहलाना, उस तरह से आपको करना चाहिए। तो थोड़ा माइंड गेम के साथ आपको करना होगा। समझ रहे आप मैं क्या कह रही हूँ? और इस चक्कर आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे आपकी लाइफ को हार्म हो रहा है, आपके आनंद को हार्म हो रहा है। आप सेटिस्फाई नहीं रह पा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं आप। एक बोझ के नीचे, इल्यूजन में और बोझ के नीचे आप रह रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आपको रहना पड़ रहा है, अपने आप को बंधा हुआ महसूस करना पड़ रहा है। तो आपको थोड़ा रिबेलियस होना पड़ेगा। और वो भी इस तरह से कि बिटर स्वीट, मतलब कि थोड़ा कड़वा, थोड़ा मीठा भी बनना होगा। उस तरह से माइंड से काम लेना है, इमोशन में आकर काम नहीं लेना है। और जो भी आपकी इमेज को अगर हार्म होता है तो वो भी रिकवर हो जाएगी। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रिकवर हो जाएगी आपकी। और अगर आप हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हैं, बहुत काम का आपको प्रेशर रहा है और इसकी वजह से अगर आपके हेल्थ इश्यू भी हो गए हैं तो वो भी रिकवर हो जाएंगे, डिवाइन हमें बता रहे हैं। लेकिन आपकी लाइफ की चाबी आपके पास ही है। देखिए की दिख रही है, आपकी लाइफ की चाबी आपके पास है। आपके लाइफ के राजा आप खुद हैं, किंग ऑफ पेंटिकल आप खुद हैं। तो आपको दूसरों के ओपिनियन से अफेक्ट नहीं होना है। ओके, तो आपको ना क्या करना है, काम तो करना ही है, लेकिन मेंटली आप उससे आज़ाद हो जाइए। मेंटली आप उसके जजमेंट से आज़ाद हो जाइए कि वो आपको कैसा जज करेंगे, क्या सोचेंगे। ये मेंटली आपको प्रेशर नहीं लेना है, उनका कंट्रोल मेंटली आपको नहीं लेना है अपने आप पे। समझ रहे आप मैं क्या कह रही हूँ? आपको तो नित्यानंद में ही रहना है, ऐसा आनंद जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। अभी एक डेक रह गया, सॉरी। क्या आप सही रास्ते पे हैं? ओम नमः शिवाय। तो मेंटली अपने आप को आज़ाद कर दीजिए। ये जो आपकी लाइफ में जो ट्रिकरी वाली जो एनर्जी है, वहां से ट्री विजडम के साथ काम करना पड़ेगा आपको। 2 कार्ड आ गए, ले लेती हूँ। ट्री विजडम, this tree dryad will help you navigate through your current situation. Her flute can reveal insight and answers through the sound it makes. आपको अपने इनर विजडम का इस्तेमाल करना है, आपकी इंट्यूशन से कनेक्ट करना है। आपकी इंट्यूशन आपको जो कहेंगी आपको बहुत ही सोच समझ के सिलेक्शन करनी है। ओके, डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लेने हैं, अपनी विजडम के साथ लेने हैं। फाइंड बैलेंस, ये बैलेंस का ही कार्ड है। आपको बैलेंस ढूंढना होगा अपनी लाइफ, अपनी मेंटल बैलेंस ढूंढना होगा। आपको मेंटली बहुत अफेक्ट हुआ है आपको, तो मेंटली आपको बैलेंस ढूंढना है। फाइंड द बैलेंस बिटवीन योर वर्क, रेस्ट एंड प्ले टाइम। बहुत आप पे जिम्मेदारी है, तो थोड़ा वर्क और रेस्ट टाइम और प्ले टाइम, उसमें आपको बैलेंस ढूंढना है। एंड यू विल हैव मोर एनर्जी। जितना आप बैलेंस में रहेंगे, सबके अपने आनंद के लिए भी टाइम निकालें, सेल्फ लव के लिए टाइम निकालें, आपका मन जो करता है वो अपने पैशन के लिए टाइम निकालें, योगा मेडिटेशन के लिए टाइम निकालें, सब चीज़ों के लिए टाइम निकालें, अपने प्ले टाइम के लिए टाइम निकालें, रेस्ट के लिए टाइम निकालें। तो अगर आप बैलेंस ढूंढेंगे तो इससे आप और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे। यू विल हैव मोर एनर्जी, हारमोनी एंड प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ। टेक अ पावर नैप लेने का टाइम आ गया है आपके पास। अब आपको बैलेंस ढूंढना ही होगा अपनी लाइफ में। इनर विजडम का इस्तेमाल कीजिए, आपके अंदर जो विजडम है उसका इस्तेमाल कीजिए। लोगों के प्रेशर में मत आए, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, नहीं, कुछ अफेक्ट नहीं होता मुझे। अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि कोई नेगेटिविटी आपको
आप तक पहुंच ही नहीं सकती, ऐसा हो रहा है आपने चारों तरफ बना दीजिए। तो बैलेंस ढूंढना पड़ेगा आपको, बहुत जिम्मेदारी बहुत आ गई है आप पे, मुझे ऐसा लगता है। यूज़ योर विशेस वाइजली टू मैनिफेस्ट योर हार्ट डिज़ायर एंड टेक अ प्रैक्टिकल स्टेप टूवर्ड मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू। आपके जो सपने हैं वो भी पूरा करने में टाइम निकालें, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी में टाइम मत निकालें, अपने आप के लिए टाइम निकालें, अपने आपका मन जो होता है वो करने का करें, वो सोचें, आपका जो मन कहता है वो करें, और विश वाइजली। और यहाँ भी आता है सिलेक्शन, बहुत वाइजली कीजिए, चूज़ वाइजली, विश वाइजली। तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में जो चाहे, लेकिन आपको बहुत वाइजली करना पड़ेगा, विजडम के साथ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और बैलेंस ढूंढ लीजिए। नित्यानंद प्रभु का कार्ड है लॉर्ड ऑफ गॉड, सॉरी लव ऑफ गॉड। भगवान के प्रति भक्ति थोड़ी बढ़ा दीजिए, इससे आपको और पावर मिलेगी। एम्पैथी एंड लव फॉर ह्यूमन काइंड, आपके मन में बहुत एम्पैथी है, आप ऑलरेडी है ऐसे एम्पैथ है आप, इसीलिए तो आप लोगों के जजमेंट में आ जाते हैं। एम्पैथी एंड लव फॉर ह्यूमन काइंड के प्रति आपके दिल में बहुत दया है, करुणा है। यूनिफाइनेंस, कंपैशन एंड चैरिटी, आप चैरिटी भी करते होंगे, इसीलिए तो आप किसी को मना नहीं कर पाते हैं। मुझे यही लग रहा है कि आप किसी को मना नहीं कर पाते हैं, कोई आपको कुछ भी कहता है आप कर देते हैं। बहुत आप में कंपैशन बहुत है, इसीलिए उदारता बहुत है, चैरिटी बहुत करते हैं। परफेक्शन इन द चेंटिंग ऑफ गॉड्स नेम, भगवान का नाम और ज़्यादा आपको लेना पड़ेगा इस इल्यूजन में से बाहर निकलने के लिए। तो फिर से मैं कहूँगी कि काम जो करना है वो तो करना ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभानी ही है, सबका अच्छा भी करना है, कंपैशन करना है, रखनी है अपने दिल में, आपको जड़ नहीं बनना है, लेकिन दूसरों के ओपिनियन से अपने आप को फ्री रखें। दूसरे के ओपिनियन आपको अफेक्ट नहीं कर सकते। और कभी अगर छोटे छोटे कामों में अगर आपके नहीं है, आपकी कंडीशन ऐसे नहीं है कि आप कर पाएंगे, तो आप ना भी कर सकते हैं। तो थोड़ा ना बोलना भी सीखिए लोगों को, ओके। और रिकवरी का कार्ड तो आया ही है, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर आपको लॉस होता है तो वो भी रिकवर हो जाएगा, किसी भी तरह का लॉस, पैसों का, इमेज का, एनर्जी का, कोई भी लॉस, अगर आप हेल्थ का कोई भी अगर आपको लॉस हुआ है तो वो रिकवर हो जाएगा। तो आप सही रास्ते पे वैसे तो है ही, लेकिन आपको और ज़्यादा सही रास्ते पे जाना है। जो गाइडेंस ईश्वर देना चाहते थे वो आपको मिल गई, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।